Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about iceberg phenomena of disease. So I know कि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड स्टडी की वीडियोस छूट गई थी. सो अब हम कंटिन्यू करेंगे. तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिसीज़. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लॉन्च करा है जीएनएम सीरीज़ जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. सो जीएनएम सीरीज़ बेसिकली क्या होगा, इसमें आपको जीएनएम से रिलेटेड सारा सिलेबस कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस आईएनसी. जो भी सिलेबस में दिया हुआ है ऑल सब्जेक्ट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे. इसके साथ ही अगर जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से मैं फिर सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूँगी. जो कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से फिर हम जिसको जिसकी नीड है उसके बेसिस पे मैं इस पूरे सीरीज़ को रन करूँगी एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. चैनल पे आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. इसके साथ ही सिलेबस में जो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो आपको जीएनएम सीरीज़ में सारी वीडियोस मिलेंगी. तो उसको स्टार्ट करने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी. इसके लिए अगर आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं. दैट इज़ medicalwithnursen.o01@gmail.com पे, या फिर आप मुझे वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नर्सिंग क्या है, बेसिकली आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेडिकल नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं. साथ ही आप मुझे कमेंट कर सकते हैं चैनल पे जाकर के वीडियोस में, ताकि मैं आपको समझ पाऊँ कि आपको किस टाइप की वीडियोस, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए. सो यही था मेरा नया मोटो आपको बताने का. चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली आज का टॉपिक है आइसबर्ग फिनोमेना. सो आइसबर्ग फिनोमेना क्या है कि जैसे आपने देखा होगा एक वाटर में आइस फ्लोट करता है ना. तो अगर जैसे वाटर में अगर आइस है तो इस आइसबर्ग फिनोमेना को बेसिकली आपको ऐसा समझना है कि ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको इंडिकेट करा रहा है कि जितना आइस ऊपर है पानी की उससे कहीं ज़्यादा आइस नीचे है. ठीक है, जितना आप देख पाते हो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें नीचे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं. So, iceberg phenomena of disease give a picture of a spectrum of disease in a community. The visible part of the iceberg denote the clinically apparent cases of disease in the community. The part of the iceberg below the water level denoted the latent, subclinical, undiagnosed and carrier states in the community, which forms a major part. The hidden part is especially important in disease like hypertension, diabetes and malnutrition. So, जैसे कि मैंने आपको बोला ये डायग्राम जो है आइसबर्ग का, ये डिनोट करता है कि किस टाइप से आपको चीज़ें दिख रही हैं. जो आपको ऊपर का हिस्सा दिख रहा है दैट इज़ विजिबल, यानी कि जो विजिबल केसेस हैं जो डायग्नोज किए जा सकते हैं, जिनके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. दीज आर सिम्टोमेटिक केसेस, जिसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. बट जो हिस्सा बर्फ़ का पानी के नीचे है वो ज़्यादा बड़ा है. उसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, वो इनविजिबल केसेस होते हैं जिसको फिजिशियन भी डायग्नोज नहीं कर पाता है ईजिली. वो आपके प्री सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं. ठीक है, इसके साथ ही अनडायग्नोज्ड केसेस, मिसडायग्नोज्ड केसेस, लेटेंट केसेस. लेटेंट का मतलब होता है छिपे हुए, ऐसे केसेस जो छिपे हुए हैं, ऐसे डिसीज़ जो छिपी हुई है, जो दिखाई नहीं दे रही है. सब क्लिनिकल केसेस है, अनडायग्नोज्ड केसेस है, कैरियर है. ठीक है, कैरियर का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है उसके अंदर किसी भी टाइप की डिसीज़ है और उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं लेकिन वो उस इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है और दूसरे इंसान को वो क्या कर सकता है, उस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है. ऐसी एक इंसान ने कई लोगों में वो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है. सो कैरियर है वो. ठीक है, तो जो बर्फ़ का हिस्सा पानी में नीचे छुपा हुआ है वो इस चीज़ को डिनोट करता है. नेक्स्ट, सम डिसीज़ेस जो कि आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर आती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, माल न्यूट्रिशन है, पोलियो है और लेप्रेसी है. सो ये वो डिसीज़ है जो आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए. राइट, ये डायग्राम भी आप रिलेट कर सकते हो कि जो ये ऊपर का हिस्सा है ये आपका सिम्टोमेटिक डिसीज़ है, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि इतना हिस्सा जो ऊपर का है ये आपका सिम्टोमेटिक डिसीज़ है जो कि बहुत कम है. और ये वाटर लाइन है, दिस इज़ वाटर लाइन, एंड नीचे का हिस्सा जो है वो है प्री सिम्टोमेटिक डिसीज़. सो प्री सिम्टोमेटिक डिसीज़, ये पूरा प्री सिम्टोमेटिक डिसीज़ है. अब प्री सिम्टोमेटिक डिसीज़ का मतलब है सिम्टम से नहीं दिखाई दे रहा है, सिम्टम से पहले की डिसीज़. इसके अंदर
सारे लेटेंट केसेस आएंगे, तो एंड अनडायग्नोज्ड केसेस आएंगे, मिसडायग्नोज्ड अगर कोई केस है तो वो आएगा। एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि जो भी आइसबर्ग फिनोमिना में जो भी ऊपर जो आइस दिखाई दे रही है उसके लिए, यानी कि जो केसेस आप डायग्नोज कर रहे हैं उसके लिए जो आप यूज़ करेंगे वो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन आप कर सकते हैं, इसका डायग्नोज कर सकते हैं। बट जो केसेस वाटर लाइन के नीचे है, वाटर लाइन के नीचे जो केसेस है उसके लिए यूज़ किया जाता है स्क्रीनिंग, राइट। तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। एंड जो वाटर लाइन पे है, बिल्कुल जो बॉर्डर लाइन पे है, वो वाले डिसीज़ होते हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पे है, और नेक्स्ट अगर थोड़ा भी उसमें इंक्रीजमेंट हुआ तो वो फिर डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड एनी अदर कोई भी। देन कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जो आइसबर्ग फिनोमिना में नहीं आते हैं, जैसे कि मीजल्स, रेबीज़ एंड टेटनस। सो ये वो डिसीज़ है जो आइसबर्ग फिनोमिना में के अंदर नहीं आएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट आइसबर्ग फिनोमिना जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ पॉइंट ऑफ योर एग्ज़ाम, समटाइम्स इट मे कम ऑल्सो। सो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इसकी नीड हो। एंड ये ज़रूर बताना सबको कि जो हमने लॉन्च किया है सबको हेल्प मिल सकती है इससे। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।